अगले कॉलर जयपुर से हमारे साथ हैं पदम चंद जी। सवाल पूछिए सर। सर हेलो। जी सर, सवाल पूछिए। सर मेरे पिताजी का सर 1.5 साल पहले से अस्थमा का इलाज चल रहा है जी। तो उनका कोर्स चल रहा है, उन्हें नेबुलाइजर भी लग रहे हैं और उनके ऊपर वो मशीन भी लगती है सांस की, मतलब जो वो एक्सरसाइज करने की। तो उनको सर वैक्सीनेशन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा सर मेरे को? डॉक्टर संजय। देखिए, डॉक्टर अरुण ने भी बता दिया है और सभी लोग हम कहते रहते हैं कि कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन में और रिस्क उनको ज़्यादा होता है और ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब कि वैक्सीन न लेने का वजह नहीं है ये, और वैक्सीन लेने का वजह है कि अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, शुगर है, अस्थमा टाइप की बीमारी है, कोई और इस टाइप की बीमारी है, तो आपको जरूर और जल्दी वैक्सीन लेनी चाहिए। क्योंकि जो भी अभी तक हमारे पास प्रमाण है उससे कि कोविड होने के बाद जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनमें सीवियरिटी होने के चांसेस कम होते हैं। डॉक्टर संजय, अगर इसी इन सवाल को लोगों में उल्टा कर ऐसे दें भी कि सीवियरिटी किसे वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए तो शायद जवाब ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज को कहते हैं, इसके अलावा देखिए, हाँ मैं बताऊं, ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। हमारी कंट्री में अभी तक 3 एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है: 18 साल से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और जो दूध पिलाती माँ है। उनके अलावा सबको लेना है। कुछ कंडीशन है जो वहाँ हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे, वह नेसेसरली, जैसे एलर्जी और ये जैसे ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो आया हुआ था शुरू में कि एलर्जी हो तो नहीं लेना है, बट वो खास तरीके की एलर्जी है, वहाँ हम बताते हैं कि नहीं लेनी है। किसी को एनाफाइलेक्सिस का अगर हिस्ट्री है, जैसे कि इंजेक्शन लेने के बाद बिल्कुल वो तुरंत ये होता है, रिएक्शन होता है, उस टाइप की हिस्ट्री अगर है, या फर्स्ट डोज किसी वैक्सीन को लेने के बाद प्रॉब्लम हो रही है, उनको सेकेंड में नहीं लेना है। वो डॉक्टर खुद ही बता देगा वहां पे कि आपको नहीं लेना है। अदरवाइज सबको ही लेना है, ये मान के चलिए कि सबको लेना है। जिस 3 ग्रुप को कहा उसको ही अभी नहीं लेना है। ठीक है सर। माला देवी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं भरतपुर राजस्थान से। माला देवी जी, सवाल पूछिए। सर मेरे क्या पिताजी के है ना 50% इंफेक्शन है, उसके लिए क्या किया जाए? डॉक्टर अरुण। ये 50% इन्फेक्शन किस चीज का, समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। काहे का इन्फेक्शन है आपको? नहीं, माला देवी जी फिर से सवाल दोहराइए। काहे का इन्फेक्शन है उनको? ये 50% इंफेक्शन है किस चीज का? फेफड़ों में, उसके फेफड़ों लिए में? क्या करना? हाँ, अच्छा देखिए, मेरे ख्याल से ये कहना चाह रही हैं कि इनके शायद पिताजी को कोरोना हो गया है और उनके फेफड़ों में 50% इन्फेक्शन शायद ही कहना चाह रही हैं। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है कहना, अगर शायद उन्होंने एक्सरे कराया या सीटी स्कैन कराया, मुझे पता नहीं किसकी बेसिस पे कह रहे हैं। पर जो क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपके पिताजी का ऑक्सीजन लेवल कितना चल रहा है। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल जो हम नापते हैं, एक छोटी सी मशीन जिसको ऑक्सीमीटर कहते हैं, उससे नापते हैं, अगर वो 94 या उसके ऊपर है तो मुझे लगता नहीं कोई परेशानी की बात है। बाकी टेम्परेचर से होता है एक बच्चे, और कुछ सांस की रफ्तार होती है, या अगर शरीर में ब्लड प्रेशर वगैरह देखा जाता है, अगर ये सारी चीजें नॉर्मल हैं तो आप इन्फेक्शन के नाम से मत डरिए, उसकी दवाइयाँ ऑब्वियसली आपके डॉक्टर्स दे रहे होंगे। पर अगर 50% इन्फेक्शन से आप कह रहे हैं, अगर मैं मान के चलूँ तो काफ़ी इन्फेक्शन है ये, आप लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहिए और उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल जरा सा भी कम होता है तो तुरंत उनको एडमिट कराइए। जी। विकास अगले कॉलर हमारे साथ हैं, झारखंड से जुड़ रहे हैं। विकास, अपना सवाल पूछिए। क्या लगता है फीवर हो जाता है? विकास जी, टीवी की वॉल्यूम स्लो कर दीजिए, सवाल पूछिए सर। हमको ठंडा लगता है, फीवर हो जाता है। ठंडा लगता है और फीवर हो जाता है। जी डॉक्टर संजय, हो रहा है। इनको ठंड लगती है, फीवर हो जाता है, उससे क्या कोरोना से कोई नहीं, लेना वही देना इसका? इनसे मैंने सवाल पूछा कि ये ठंड लग के फीवर कितने दिनों से हो रहा है, क्या 2-4 महीने से हो रहा है, 2-4 दिनों से हो रहा है? उसका एक देखिए, फीवर के फिर भी मैं इनको बता देता हूँ। फीवर के कई कारण होते हैं, उसमें से कोविड-19 में भी फीवर हो रहा है, मलेरिया में फीवर होता है, डेंगू में फीवर होता है, चिकनगुनिया में फीवर होता है, टाइफाइड में होता है, कोई यूरिनरी इन्फेक्शन होगा, और सब में इनमें थोड़ा सा ठंडा लगता है, फीवर होने के बाद ठंड लगता है। तो ये कोई बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है। अगर इस समय फीवर हो रहा है तो पहला हम मान के चल रहे हैं, अगर उनको 2-4 दिनों में, 10 दिनों के अंदर हुआ है तो, अगर महीनों से हो रहा है तो जाके उसकी जांच कराएं कि कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, वही क्रॉनिक चलता है, टाइफाइड ना हो, इस टाइप की हो सकता है, वह जांच कराएं। लेकिन अगर कुछ दिनों के अंदर हुआ है, 3-4 दिनों के अंदर, तो फर्स्ट जो है
प्राथमिकता देनी चाहिए, कोविड की जांच कराएं और अपने आप को तब तक लोगों से बचा के रखें, अपने को आइसोलेट कर लें। ठीक है सर। ये वो करें। संजीव हमारे अगले कॉलर दिल्ली से जुड़ रहे हैं। संजीव, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। जी संजीव जी, सवाल सर पूछिए। हमारे फैमिली में 5 मेंबर थे जी और टोटल पांचों को एक एक करके एक दिन अल्टरनेट डेज पे सबको फीवर आया और सिम्टम सारे वही थे, हल्का खांसी और टेस्ट चला जाना। लेकिन हम लोग टेस्ट नहीं करवाए, दिल्ली का हालत ऐसा गंभीर था कि हम लोग टेस्ट करवाए नहीं। और लेकिन हम लोग प्रिकॉशन अपनाए, हम घर में थे, 3 मंजिल का फ्लोर है, सब अलग अलग हो गए, 3 बाथरूम सब अलग यूज किए, पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक लिया, ठीक हो गए हम लोग। 2-4 दिन में ही ठीक हो गए थे, लेकिन अभी तक हम लोग क्वारंटाइन में ही है, समझिए 14-15 दिन हो गए। अब हम लोग को नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन मैं टेस्ट नहीं करवाया हम लोगों ने। डॉक्टर अरुण। देखिए, आपने टेस्ट नहीं कराया क्योंकि कंफर्म तो टेस्ट ही होता है, पर जैसा आप बता रहे हैं और आपके परिवार में सभी लोगों को एक ही तरह के लक्षण थे और तो मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट 99% पॉसिबिलिटी कोरोना ही था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि अपने घर में सारे प्रिकॉशन लिए, आप अलग अलग कमरों में चले गए, आपके लिए संभव था आपने अलग अलग वॉशरूम को यूज़ किया और आपको अगर लगता है 14-15 दिन हो गए तो आप मान के चलिए आपकी वो फेज तो निकल गई कोरोना की ना, पर अभी भी आप इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन लगा है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल फ्री हो गए और आप फ्री होकर घूमना शुरू कर दीजिए। आप सारे प्रिकॉशंस रखिए जैसे बाकी लोग रख रहे हैं, मास्क वगैरह पहनिए और लोगों से कम मुलाकात करिए। पर आपका परिवार मुझे लगता है काफी हद तक सुरक्षित है। अगर आप लोगों को तकलीफ नहीं तो आप लोगों को पर से कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अपना वॉच कर, कुछ जरूरत हो सकता है कमजोरी रहे आप लोगों को, कुछ वीकनेस रहे बॉडी में, वो अपने आप ग्रेजुअली चली जाएगी, दवाई की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आखिरी कॉलर हमारे साथ हैं शिव प्रताप। उसके बाद ये कार्यक्रम क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। शिव प्रताप जी। हेलो जी सर। सर नमस्कार सर, मेरा नाम है शिव प्रताप पासवान सर। जी सर, सवाल पूछिए सर। हेलो सवाल क्वेश्चन पूछिए सर। सर, मैं क्या है एक दोस्त को हॉस्पिटल में लेके जाया, कोविड में गया, वहाँ गया, मेरे को हुआ नहीं सर कोरोना, ऐसा क्यों सर? जी डॉक्टर। उसके कई कारण हो सकते हैं। आपको कोरोना से देखिए 100% लोग कोरोना नहीं हुआ। 137 करोड़ लोग इस देश में हैं या पूरी दुनिया में जो है 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, करीब 800 करोड़ के आसपास लोग हैं। सबको एक साथ नहीं होता है। कोरोना न होने के 2 कारण हो सकते हैं। आपको उतना एक्सपोजर नहीं मिला, आप लेके गए, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको जो है पहले एक नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, जो भी अभी तक हमारे पास। बिल्कुल सर, आपकी बात सही। हर इंसान की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। डॉक्टर संजय माफ करेगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। डॉक्टर अरुण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।